मध्य में ध्यान। सद्बुद्धि की कामना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है दीप्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। हे अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा, प्रातः काल की पवित्र वेला में आपकी छत्र छाया में अपार कृपा और अनुकंपा से हम आपके पुत्र और पुत्रियां आपकी शरण में आए हैं। प्रभुवर, जिस भूमि पर आपके निकट की आत्मा योगेश्वर कृष्ण और इस संसार को नियमावली में बांधने वाली वही आत्मा मनु की प्राय समय समय पर आकर के समाज को उच्चता प्रदान और पवित्रता प्रदान कर करके चली गई। आज ये हमारा भी सौभाग्य है। ये अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा, मैं अभागा तो हूँ, लेकिन इतना अभागा भी नहीं जिससे आपके उपदेश को न सुन सकूं। अर्थात इस कुरुक्षेत्र की भूमि में सामवेद का यज्ञ करने का जो ये अवसर आया, ये आपकी कृपा का ही प्रतिफल है। आपकी दया और कृपा हम सबों के ऊपर हो रही है। हे अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो आपके ही
आपके सिवाय कहाँ जाएं, किसको सुनाएं अपनी मनोव्यथा। नहीं, आपके सिवाय हमारा कोई और नहीं हो सकता। मैंने जिन जीवन के 10, 20, 50 वर्ष अज्ञान व अंधकार के वशीभूत होकर के व्यतीत कर डाले मेरे दाता, लेकिन अब आंखें खुल गई, अब यथार्थ का दर्शन हो गया है। ऐसा स्थान तो कोई है ही नहीं जहाँ तेरी स्थिति और उपस्थिति न हो। लेकिन अब तक तो जहाँ आप थे प्रभु, वहाँ मैं नहीं था, इसीलिए आपकी सत्ता और आपके सुख और आनंद का अनुभव न कर सका। आप तो संसार के कण कण में व्यापक हैं प्रभु, लेकिन मैं वहाँ नहीं था जहाँ आप थे, इसीलिए मैं आपकी सत्ता के सुख का कभी अनुभव न कर सका। अब दया हो गई है प्रभु, ऐसा स्थान कहीं है ही नहीं जहाँ आप न हो। आपकी सत्ता का अनुभव मैं संसार के कण कण में करता रहूं। ऐसी कृपा का वरदहस्त प्रदान कर दीजिए, जिससे प्रभु मैं सदैव सन्मार्ग का पथिक बन करके संसार सागर से पार हो जाऊं। इसी आशा और अभिलाषा को लेकर के तेरी ओर आ रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। हे अधीश्वर, हे करुणा वरुणालय जगदाधार सर्वंतर्यामी विभु, मैं तुम्हें किन का नामों से पुकारूं, कहाँ जाऊं, किसको सुनाऊं अपनी मनोव्यथा। नहीं, आपके सिवाय मेरा कोई और नहीं हो सकता। हे माता, तू ही मेरे हाथ को पकड़ ले। यदि आपने मेरे हाथ को पकड़ लिया तो संसार का कोई कारण ऐसा बन ही नहीं सकता जो मुझको तुझसे दूर कर सके, जो मुझको तुझसे दूर कर सके। हे माँ, न जाने कितनी बार मैंने तेरी उंगली को पकड़ा, लेकिन वो पकड़ कोई पकड़ नहीं जो छूट जाए। संसार से आने वाली, परिवार और समाज से आने वाली वासनात्मक आंधी ने मेरे साथ जब संपर्क किया, मेरा हाथ तेरी उंगली से छूट गया, अर्थात मैंने जो उंगली पकड़ी थी, मैं वासनाओं के उस घेरे में घिर करके तुझसे दूर हो गया। फिर मेरे ऊपर आपत्तियों का संकट, घोर निराशा, अंधकार, ये अंधकार चारों ओर फैलने लगा। लेकिन प्रभु, वो कोई पकड़ नहीं होती जो पकड़ करके छूट जाए। माँ भी अपने बच्चे को चलना सिखाती है सांसारिक, तो अपने बेटे के बच्चे के हाथ को कस करके पकड़ती है और वो गिरता नहीं, घाव नहीं लगते। और यदि बच्चा अपनी माँ की उंगली को पकड़ करके चलना सीखता है तो न जाने कहाँ कब किस मोड़ पर गिर पड़े, घाव आए, चोट लगे, वेदना हो। प्रभु, तू तो माताओं की माँ है। संसार के माता पिता भाई बंधु तो कभी न कभी किसी न किसी समय साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तू तो कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसी माताओं की माँ त्वं ही न पिता वशो माता शतक्रतो बभूविथा। तू ही हमारी माँ है, तू ही पिता है। हम तेरी ओर आ रहे हैं, तू ही संभाल। नहीं चाहिए संसार का वो वैभव जिसको पाकर के मैं अज्ञानता के कारण इसमें लिप्त हो जाता हूँ प्रकृति में। हे प्रभु, ऐसा सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए जिससे इस प्रकृति का उपयोग व उपभोग करते हुए तेरी ओर आ सकूं। तेरी आज्ञा का पालन करते हुए सदैव आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए कार्य करता रहूं। और ये यज्ञ का कार्य जो आपने सौंपा है, प्रदान किया है हमारे लिए प्रभु, ये आपकी दया और कृपा का विशेष फल हमको प्राप्त हो रहा है। आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए संसार का सर्वोत्तम कर्म यज्ञ करने की ड्यूटी, यज्ञ करने की क्रियाएं हमको प्रदान करती है प्रभु। मैं कहाँ तक आपका धन्यवाद करूँ, कोटिशय धन्यवाद प्रभु। सदैव ये क्रिया हम अपने जीवन भर करते रहें, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए प्रभु। और ये तेरी कृपा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसी आशा और अभिलाषा को लेकर के तेरी ओर आ रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम सबका बेड़ा पार कर दो प्रभु, हम सबका बेड़ा पार कर दो। हाँ, तो मर रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, अपनी कृपा का अमृत पिला दो। अब हमें जिला दो प्रभु, अपनी कृपा का अमृत पिला करके हम सबों को जिला दो। कि जीवन जानना ही जीवन है, जीवन को ढोना जीवन नहीं है प्रभु। मैं तो जीवन को, शरीर को ढोए जा रहा था एक गधे की तरह। हे अधीश्वर परमपिता परमात्मा, जो साधन शरीर के रूप में आपने हमको प्रदान किया है, उससे आत्मा की उन्नति और कल्याण हो सके। जिस बात का अनुबंध करके हम आपके पास से आए थे, उसको सदैव याद रख करके आत्मा की उन्नति व कल्याण कर सके, आत्मा की उन्नति व कल्याण कर सके।
इसी आशा को लेकर के तेरी ओर आ रहे हैं। सदैव इसी प्रकार की प्रेरणा होती रहे शुभ कर्म करने की, जिससे जीवन का मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो। ओम